अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताता हूँ। हम भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमें भी न्यूमेरिकल्स जो है ना वो वबाले जान ही लगते थे सारे, तो हम नतीजतन उसको भी रट्टा ही मारते थे। तो लेकिन अब समझ आ गई वक़्त के साथ कि नहीं भाई ये तो इससे जान छुड़ानी है हमने किसी तरीके। स्टूडेंट मैं न्यूमेरिकल के हवाले से आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह रीड करें, उसकी स्टेटमेंट को 1 से 2 मरतबा अच्छी तरह पढ़ें। आपको पहली दफ़ा अगर ना भी समझ आई तो दूसरी दफ़ा कदरे आ जाएगी और तीसरी दफ़ा तो और कुछ मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आपने ये ज़हन में रखना है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जो चीज़ वो पूछना चाह रहा होता है उसके साथ वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करता है, जैसे व्हाट, फार, हाउ लॉन्ग, कैलकुलेट, फाइंड, सम, इस तरह के, कंप्यूट, ये कुछ वर्ड लगाता है। वो जिस चीज़ के साथ, जिस क्वांटिटी के साथ ये वर्ड लगे होंगे, इसका मतलब है वो चीज़ आपने फाइंड करनी है। जैसे व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ये अल्फाज हैं, मतलब आपने ये चीज़ मालूम करनी है। उसके बाद जो जो डाटा दिया गया है वो आपने लिखते जाना है साथ साथ डाटा के अंदर। डाटा की भी बाकायदा हेडिंग देनी है आपने, ये भी ध्यान में रखिए। डाटा की हेडिंग बाकायदा देनी है आपने, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपने जो जो चीज़ें वो गिवन होंगी वो लिखते जाना है। डाटा लिखने के बाद जन हमें ये हदायत हैं कि जो स्टूडेंट डाटा लिखने के बाद फार्मूला करेक्ट लिखे तो फिर ये हमारा कोई सवाबज़ीदी अख्तियार है, हमें 1 नंबर दे भी सकते हैं उसका, ठीक है। वैसे तो ये है कि डाटा लिखकर, करेक्ट फार्मूला लिखकर बीच में वैल्यूज़ इंसर्ट करने तक का 1 नंबर है। देन मैथमेटिक कैलकुलेट करना, ये दूसरा नंबर होगा, टोटल 3 नंबर होते हैं। और देन करेक्ट आंसर लिखना विद करेक्ट यूनिट, फिर इसका 1 नंबर होता है। इतना ये 3 नंबर इस तरह बनते हैं बोर्ड की डिवीजन के हिसाब से। लेकिन सम टाइम बच्चे ने डाटा सही लिखा है और करेक्ट फार्मूला लिखा है तो सम टाइम जो एग्जामिनर है ज़रा उसको फिर भी सवाबदीदी अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए 1 नंबर फिर भी दे ही देता है। लेकिन ऐसा रूल ये है कि करेक्ट फार्मूला लिखकर वैल्यूज़ भी पुट करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 1 नंबर है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करना स्टेप बाय स्टेप, इसका 1 नंबर है। और फाइनल आंसर लिखना विद करेक्ट यूनिट, यानी मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इस तरह। तो इस तरह यूनिट लिखना, करेक्ट यूनिट लिखना, इसका भी फिर 1 नंबर है। इस तरह टोटल 3 नंबर बनते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, जब आप डाटा लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो एक चीज़ आपने और भी ध्यान में रखनी होगी, जो यूनिट होंगे, जैसे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो स्टूडेंट आपको पता है कई दफ़ा ये किलोमीटर पर सेकंड में भी या किलोमीटर पर आवर में दिया होता है। तो तमाम जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए। यानी अगर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और नीचे एक्सेलरेशन वो किलोमीटर पर सेकंड में है तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर गलत आने वाला है। यूनिट सेम होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। मीटर पर सेकंड में है तो सारे यूनिट मीटर और सेकंड वाले होने चाहिए। टाइम अगर आवर में दिया गया है तो स्टूडेंट आपने उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया है तो स्टूडेंट आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कोशिश करें कि सारे SI यूनिट इस्तेमाल हों, फिर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पहला स्टेप, डाटा लिखें, यूनिट देखें, एक SI यूनिट है या सारे यूनिट सेम है। देन आप वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करेंगे। देन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका आंसर ठीक निकल आएगा और करेक्ट आंसर आपने लिखना है।